पुलिस के द्वारा जो गलत काम किया गया है उससे जुड़े हुए सभी साक्ष्य हम लोगों ने चुनाव आयोग के समक्ष रखी हैं। मैंने कल कहा था कि उससे जुड़े हुए सभी दस्तावेज सबूत आज मीडिया के सामने रखेंगे। उस परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी यहाँ वरीय पदाधिकारियों को चुनाव आयोग को कोई शिकायत भेजी गई, उसमें यहाँ के जो वरीय अधीक्षक हैं, एसएसपी हैं पटना के, उनका तर्क ये रहा है कि ये बाहर के लोग आए हुए हैं और चुनाव में गड़बड़ी कर रहे थे, इसलिए उनको डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है। इस संदर्भ में यहाँ के एसएसपी कार्यालय से एक पत्र भी जारी किया गया है और उस पत्र का मजमून ये है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पटना एसएसपी कार्यालय से जारी किया गया है, जिसमें ये उन्होंने लिखा है कि चुनाव के दौरान बाहर से आए हुए लोगों ने जो अगर उल्लंघन किया है तो चुनाव में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए उनको डिटेन किया गया है। ये पटना के एसएसपी का ऑफिस से जारी किया हुआ वक्तव्य है, जो आप सब देख सकते हैं। आपको मैं अभी जारी भी करूंगा। जब कि इसकी सच्चाई से उलट, इस दावे से उलट जो सच्चाई है वो आप देखिए। टोटल 50 से ज्यादा लोग अरेस्ट किए गए हैं और उसमें से ज्यादातर लोग पटना के लोकल लोग हैं, जिनके घरों में घुसकर पुलिस ने दबिश दिया है। 144 की कोई बात नहीं थी, लोग घर में सो रहे थे, घर में घुसकर पुलिस ने उनको पकड़ा है रात में 2 बजे, दिन के सुबह के 3 बजे। और मैं आपको 3 उदाहरण यहाँ पर कैमरे के सामने दे रहा हूं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं नवल गुप्ता जी है, और ये आपको बताएंगे कि पुलिस इनके घर कब गई, इनकी पृष्ठभूमि क्या है और क्यों इनको अरेस्ट किया। संक्षेप में नवल जी अपना परिचय, कहाँ रहते हैं और पुलिस ने आपको कब और कैसे पकड़ा, बताइए। नवल किशोर गुप्ता, निवास स्थान उत्तरी मंदिर पटना। हम वार्ड नंबर 26 के निवासी हैं। 2 बजे रात में हम और वाइफ, हम दोनों एक रूम में सो रहे थे। उसके बाद बहुत तेजी से, बहुत जोर जोर से हमारे किमाड़ी को धक्का दिया गया। हम जगे तो खोले किमाड़ी खोले तो देखे कि बहुत फोर्स है एकदम, जिसमें एक आदमी को, एक दरोगा के हम पहचानते थे, अवध कुमार उनका नाम है, बुद्धाकोनी थाना के। तो हुआ कि क्या बात है, तो नीचे बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम काहे के लिए, हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है, किसी तरह कोई बात नहीं है, हम तो बिस्कुट के बेकरी चलाते हैं और ऐसा कोई बात नहीं, हम कोई केस हमारे ऊपर नहीं है। तो नीचे बड़ा बाबू बुला रहे हैं, काहे के लिए बुला रहे हैं। उसी समय हमको नीचे ले गए लोग, फिर कहे कि चलिए नाला पर चलिए। अब क्यों, आखिर क्या, कुछ बताइए तो सही। तो आप चलिए ना। लोग हमको ये कर लिए, पकड़ लिए और ले जाकर के गाड़ी में बैठा दिए। गाड़ी में बैठा करके इधर उधर जहां तहां हमको घुमाए। उसके बाद राजीव नगर थाना में हमको ले जाकर के रखे और तो उनको हम बोले कि देखिए, हम जब कल छूटेंगे तो हम सीनियर एसपी साहब से मिलेंगे और इस सब बात बताएंगे कि हमारे ऊपर कोई केसेस नहीं सर, और हमको वोट देने से भी वंचित किया गया, नहीं तो आप हमको वोट गिरवाइए। तो 5 बजे हथुआ पाठशाला में लाके हमको वोट गिरा के और हथुआ पाठशाला से ही छोड़ दिए, क्योंकि हमारे ऊपर कोई अभी था नहीं। अब देखिए, ये नवल जी हैं, इन्होंने आपको बताया कि ये मंदिरी एरिया के रहने वाले हैं। 2 बजे रात में अपने घर में सोए हुए थे। इसका मतलब है कोई 144 का उल्लंघन नहीं कर रहे थे, स्थानीय थे, स्थानीय बांकीपुर के मतदाता हैं। किस अधिकार से पुलिस इनके घर गई, इनको अरेस्ट किया, पूरे दिन तक घुमाते रहे और कल चुनाव खत्म होने के 1 घंटा पहले इनसे मतदान कराकर तब इनको छोड़ा है। ये एक केस है। एसएसपी दावा कर रहे हैं कि हम सिर्फ बाहर के लोगों को अरेस्ट कर रहे थे। एसएसपी का दावा है कि 144 का उल्लंघन हो रहा था। तो एसएसपी महोदय ये बताएं कि घर में सोया हुआ आदमी 140 का उल्लंघन कैसे कर रहा था। ये नई कानून और नई कानून की का डेफिनेशन ये बिहार में देने की कोशिश कर रहे हैं। नवल बाबू अकेले नहीं हैं, मैं आपको दूसरा केस बता रहा हूं। बगल में हमारी महिला एक बैठी हुई है, इनके बहनोई हैं, डिप्टी कलेक्टर हैं। 80 साल के बूढ़े आदमी के घर पे 22 नंबर वार्ड में सरेआम दिन में पुलिस ने घूमकर धमकी दी है, इन लोगों को वोट देने से रोका है। आप इन्हीं से सुनिए
कि ये क्या कर रही थी और पुलिस वालों ने वहां क्या किया है, पूरा उसका वीडियो हम लोग जारी करेंगे। मैं 22 नंबर वार्ड निभा मैं 22 नंबर वार्ड जब आप लोग मोबाइल याद है मैं 22 नंबर वार्ड से की हूँ। निभा भूषण मेरा नाम है और मैं प्रशांत जी को मेरा उम्र 70 साल 72 साल है और मैं प्रशांत जी को जरूर सपोर्ट कर रही थी। उसमें मैं एक ही ये काम कर रही थी कि जो बुजुर्ग लोग नहीं आ सकते थे उन लोगों को हम चाह रहे थे कि वो लोग निकल के वोट दें। उसी में मेरी बहन थी, वो तैयार नहीं थी, लेकिन हमने बहुत रिक्वेस्ट किया उनसे कि दीदी चलो वोट दे दो, अपना अधिकार क्यों छोड़ोगी। तो वो हमारे कहने पे वोट देने गई। मैं उनको लेके बूथ तक गई और मैं अंदर भी नहीं गई, मैं उनको अपने नौकर के साथ भेज दी कि भाई जाओ तुम वोट देके, हम यहाँ बैठे हुए हैं। और कुछ स्थानीय लोग उनके घर गैरेज में बैठे हुए थे, जो दो स्थानीय लोग आई भी है मेरे साथ, वो स्थानीय लोग बैठी हुई थी। तब तक हम जब वोट दिला के आए तो देखते हैं कि सारा खाली है। तो हमने पूछा कि भाई कहाँ गया लोग, और वहां 2-4 बीजेपी के लड़के थे, वो लोग मुस्का मुस्का के डांस कर रहे थे। मैं समझ गई, मैंने ऐसे जो भी थे एक पदाधिकारी थे या क्या थे, हम बोले कि सर आप मेरे घर में कैसे घुसे, आप बताइए, आपके पास लिखित कुछ था? किसी को भी राइट नहीं, अगर क्रिमिनल भी किसी के घर में घुसता है तो उसको बुलाया जाता है कि इसको निकालो, लेकिन आप बिना परमिशन के घर में नहीं घुस सकते हैं। तो हमका हाथ जोड़ने लगा कि मैडम आप क्या उम्र वाली हैं, जाइए देखिए, स्थानीय नहीं होइएगा तो आप फंस जाइएगा। हम बोले कि हम स्थानीय हैं या नहीं है इसका प्रमाण हम आपको नहीं देंगे, हम नहीं देंगे प्रमाण। और जिसने बताया है कि हम स्थानीय नहीं है उससे पूछिए, वो मेरे सामने पैंट पहनना सीखा है। ये सब बीजेपी के पर्ची काटने वाले लोग मेरे यहाँ आते थे, लेकिन मुझे बदलाव चाहिए था, इसलिए मैं इस अभियान में जुड़ी। लेकिन किसी भी पुलिस को जो तांडव वहां हो रहा था वो नहीं होना चाहिए था, और एक सभ्य आदमी के घर में घुसना ये निहायत हमको दिखा रहा है कि हम लोग अराजकता में जी रहे हैं। और इसके लिए मैं भी एसएसपी के पास जाने वाली थी और इसका ये करने की किस तरह से वो आदमी मेरे घर में घुसा और क्यों घुसा उसका जवाब चाहिए मुझे। बस यही है, मैं आज से नहीं 50 साल से उस मोहल्ले में रहती हूँ। आप अंदाजा लगाइए, कोई महिला दोपहर में 22 नंबर वार्ड जो यहाँ का सबसे पॉश एरिया है, वहां पर डिप्टी कलेक्टर के घर पर घुस के पुलिस वाले दबिश दे रहे हैं कि कोई यहाँ से वोट नहीं देगा। और जब मैं वहां पहुंचा हूं तो वहां पर वो आदमी भाग गया था, सीनियर जो अफसर था भाग गया था। दूसरा एक दरोगा मिला जिसका नेम प्लेट गायब था, उससे जब पूछा गया तो कहा सर हम नहीं थे, हमारे सीनियर थे वो भाग गए हैं। मतलब ये हालत है। और उसके बाद वहां बीजेपी के गुंडों ने, मुन्ना जी और राम मलिक जी हमारे साथ थे, इन लोग के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। ये सिर्फ 2 एग्जाम्पल है। अब आप तीसरा सुनिए, मैं आपको सिर्फ उदाहरण के तौर पर 3-4 दिखाना चाहता हूं, ताकि जो यहाँ का एसएसपी है कंप्लीटली अनप्रोफेशनल, इनकॉम्पिटेंट, ये आदमी वही एसएसपी है जो नीट की छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई तो इस एसएसपी ने कह दिया कि आत्महत्या है। और ये एसएसपी राजनीति करने के लिए यहाँ पर देखिए, और अपने सुपरवाइजर्स को, सीनियर्स को गुमराह कर रहा है। और इस एसएसपी के ऑफिस ने जारी किया है लेटर कि सिर्फ और सिर्फ बाहर से आए हुए लोगों को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है कानून व्यवस्था के लिए। तो एसएसपी महोदय को यह बताना है कि भाई इनके घर में 2 बजे रात में आप जाकर इनको क्यों उठाए, ये महिला के घर में, इनके रिश्तेदारों के घर में 12 बजे दिन में आप पुलिस क्यों भेजे हुए थे। अब आप सुनिए, तीसरे हमारे साथ हैं गब्बर जी, जरा आप अपना सुजीत चंद्रवंशी जी, इनके साथ क्या हुआ जरा सुनिए। एक दिन में 3 बार पुलिस अरेस्ट करने के लिए इनके पास पहुंची है, और ये कौन से क्रिमिनल है जरा ये आपको बताएंगे कैमरे पर। मेरा नाम सुजीत कुमार चंद्रवंशी उर्फ गब्बर सिंह हुआ, 12 वार्ड नंबर 30 का रहने वाला हूँ। हम लोग घर के नीचे गली में बैठे हुए थे करीब 12:30 बजे करीब, और एक एसआई आए और बोले कि बड़ा बाबू बुला रहे हैं। हम गए मिलने के लिए, तो बूथ पर हमको ले गए, ले जाने के बाद फिर उधर से लौटने के बाद बोले कि गाड़ी में बैठिए। हम बोले गाड़ी में क्यों बैठे, बोले चलिए आधा घंटा हम छोड़ते हैं।
वो लेके गया और करीब 1 घंटा इधर उधर घुमाया, उसके बाद थाना लेके चला गया। उसके बाद 2 घंटा बैठाया, उसके बाद फिर हमको छोड़ दिया गया। फिर उसके बाद 1 घंटा बाद फिर आया और जबरदस्ती करीब 5-6 की संख्या में पुलिस बल थे, उठाने का कोशिश किया, लेकिन हमारे समर्थक लोग थे इसलिए हमको बचा लिए और उसके बाद फिर वहां से हट गए। उसके बाद घर पर सिटी खुद करीब 20 की संख्या में आए और 4 तो घर को घेर लिए। ये वार्ड का चुनाव लड़े, वहां पर सक्रिय राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पुलिस एक बार इनको पकड़ कर ले गई, बेउर में बैठाया, फिर जन सुराज के जब लोग पहुंचे वहां से छोड़ दिया, फिर दोबारा पुलिस आकर इनको इनके घर से पकड़ने के लिए गाड़ी में जबरदस्ती 100 लोग मिलकर बैठा रहे थे। तब तक हम पहुंच गए, फिर छोड़ दिया। जैसे ही हम वहां से वापस हटे, इनके घर को घेरने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस, सीएपीएफ इनका पूरा घर दरवाजा 1 घंटे तक पीटता रहा इनको अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ के एसएसपी विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बाहरी लोगों को अरेस्ट किया गया है। कल एक बात और बताई गई कि एसएसपी के खिलाफ भाजपा के लोगों ने भी शिकायत की है। कल ये बात मुझे चुनाव पदाधिकारी ने बताया। तो मेरा ये यही सवाल है कि कुल 54 लोग जन सुराज से जुड़े हुए कार्यकर्ता, समर्थक, नेता 54 लोग कल परसों में अरेस्ट हुए हैं, डिटेन किए गए। एसएसपी कार्यालय को जारी करना चाहिए कि भाजपा से जुड़े हुए कितने लोगों को उन्होंने डिटेन किया। एक भी भाजपा का आदमी डिटेन नहीं हुआ, एक भी भाजपा का नेता अरेस्ट नहीं हुआ। हुआ यह है कि आगे आगे भाजपा के लोग चल रहे थे और जिनको जिनको वो चिन्हित कर रहे थे उनको पुलिस वाले अरेस्ट कर रहे थे, डिटेन कर रहे थे। ये पुलिस प्रशासन का नंगा नाच हुआ है, लोकतंत्र शर्मसार हुआ है। और हम लोग बिहार के ही हैं, आप सब बिहार के पत्रकार हैं। 20 वर्ष का नीतीश कुमार के राज में इस तरह का प्रशासन और पुलिस का दुरुपयोग हम लोगों ने कहीं नहीं देखा है। मैं ये भी आपको बताना चाह रहा हूं कि जो ऑब्जर्वर आए हैं इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने पूरे टाइम फोन उठाया है। जो यहाँ पर डीएम है कुंदन जी, 100 बार फोन हम लोगों ने किया है, 100 बार फोन उठाया है। लेकिन एकमात्र एसएसपी है जिसने किसी का फोन नहीं उठाया, कोई जवाब नहीं दिया, किसी को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया। वर्दी की आड़ में छुपकर चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास, मतदाताओं को डराने का प्रयास और जन सुराज के नेताओं को पकड़ने की जो घिनौनी उन्होंने कोशिश की है, उनको माफ नहीं किया जा सकता है। कल हम लोगों ने लिखित कंप्लेन दिया है इलेक्शन कमीशन को, जनरल ऑब्जर्वर को, पुलिस ऑब्जर्वर को भी किया है और अगले 2 दिन के बाद मैं दिल्ली में इलेक्शन कमीशन में भी इनके खिलाफ कंप्लेन करूंगा। अगर इससे बात नहीं बनेगी तो कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन बिहार में ये चलने नहीं दिया जाएगा। अगर एसएसपी महोदय को राजनीति करनी है तो अपना पद छोड़ दे, राजनीति करे। लोकतंत्र में सबको राजनीति करने की आजादी है, लेकिन कुर्सी पर बैठ के एक इनकॉम्पिटेंट, मोटिवेटेड, निरा बेवकूफ आदमी राजनीति को प्रभावित करने की अगर कोशिश कर रहा है तो हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। और कल हम लोगों के रिक्वेस्ट पर डीजीपी महोदय ने भी कहा है और उनके अधीनस्थ लोगों ने भी ये हम लोग को आश्वस्त किया है कि कल के काउंटिंग में पटना के एसएसपी की काउंटिंग और काउंटिंग क्षेत्र की एरिया से एसएसपी की कोई भूमिका नहीं होगी। और आपके माध्यम से एक अंतिम बात बता रहे हैं, जक्कनपुर जैसे थाने के जो इंचार्ज हैं या बुद्धा कॉलोनी के थाने के इंचार्ज हैं या इनके यहाँ सिपारा में जो थाने के इंचार्ज हैं, मेरे भाई तुम्हारे एसएसपी तुमको बचा नहीं पाएंगे। अगर गलत काम आपने किया है, रिकॉर्ड हम लोग के पास है, अंतिम दम तक आपसे लड़ा जाएगा, आपकी नौकरी ले लेंगे। ईमानदारी से जो काम आपको संविधान संगत करना है वो काम कीजिए। जन सुराज जीते हारे आप उसको डरा नहीं सकते हैं। जितना कानून यहाँ की पुलिस जानती है उतना थोड़ा बहुत कानून हम लोग भी समझते हैं। किसी भी पुलिस पदाधिकारी को यह अधिकार नहीं है कि बिना कारण बताए हुए किसी को आप डिटेन कर दीजिए और पूरे चुनाव के दौरान आप उसको डिटेन रखिए। किसी को नौबतपुर, किसी को फतुहा, किसी को शाहपुर, किसी को कंकड़बाग, और सब अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोग सादे वर्दी में थे। अरेस्ट करने वाले ज्यादातर लोगों ने ये नहीं बताया कि किस कारण से आप अरेस्ट कर रहे हैं।
और पटना का एसएसपी कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, वो बिल्कुल इनकम्युनिकेटो हैं। इन पर एक्शन होना चाहिए। इनके सीआर में ये बात लिखी जानी चाहिए कि ये आदमी बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। पटना में अपराध, चोरी, भ्रष्टाचार, थानों में हुआ लूट, उस पर तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, बाकी राजनीति में वोट को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये होने वाला नहीं है। कुल 18 लोग जो स्थानीय यहाँ पकड़े गए हैं, मैं उसकी सूची भी आपको बता दे रहा हूं। अभी कल भी जक्कनपुर थाने में 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें एक 90 साल के फेकू पासवान जी को छोड़ा गया है और 3 आदमी का इन लोगों ने चालान किया है। उसके अलावा न्यू जक्कनपुर से संजय कुमार सिंह, शिवाजी नगर पुरानी जक्कनपुर मनोज कुमार, न्यू पुरंदरपुर जनार्दन गली उज्जवल कांत, पुरंदरपुर से ही फेकू पासवान जिसको कल उन्होंने छोड़ा है रात में, रवि नारायण प्रभाकर, पिता का नाम प्रभाकर कुमार, तारकेश्वर पथ बोरिंग रोड, नवल किशोर गुप्ता जो अभी आप मिले यहाँ पर उत्तरी मंदिरी से, संजीत चंद्रवंशी मटखान सिपारा से, अफरोज अहमद उर्फ चिंटू सब्जी बाग से। ये मैं सिर्फ स्थानीय लोगों का नाम पढ़ रहा हूँ। सन्नी यादव, पिता का नाम सुजीत यादव, वार्ड नंबर 39 बगीचा भावर पोखर के पास से, बबलू शर्मा गोलघर चौराहा वार्ड नंबर 27 पटना से, मनोज यादव साउथ मंदिरी काटपुल से, बब्बन जी नवल किशोर सिंह उत्तरी कृष्णपुरी से, प्रिया गोस्वामी चंद्रपुर बेलन पटना से, अनीता जी गोलघर से, बिमला जी गोलघर से। ये 18 से ज्यादा नाम जो स्थानीय लोगों को पुलिस ने चुनाव के दौरान अरेस्ट किया, बिना किसी कारण के अरेस्ट किया और बिना किसी कारण बताए छोड़ दिया। अब पुलिस को ये बताना है भाई इन 18 लोगों को काहे अरेस्ट किए थे, क्यों छोड़े, ये लोग क्या कानून का उल्लंघन कर रहे थे, और अगर नहीं कर रहे थे तो जिन पुलिस पदाधिकारियों ने इन लोगों को पकड़ा है उन पर क्या कार्रवाई हो रही है, ये पुलिस को बताना होगा।